जय हिंद। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। और फिर अगला वीडियो आपके सामने है। पिछली वीडियो में हमने कवर किया कि हमारा एक्सियल एक्स नहीं देखा तो पीछे जाके देखें पिछले वीडियो में। और इस वीडियो में हम अपेंडिकुलर में कौन कौन सी हड्डियां आती हैं ये सारा कवर करने वाले हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं आपके सामने जो ये स्केलेटन का जो चित्र दिख रहा है, इस पे आप देख पा रहे हैं कि जो पिंक कलर से सारी जो हड्डियों को दिखाया गया है, ये हमारी अपेंडिकुलर हड्डियां हैं, अनुबंधीय हड्डियां। इनकी संख्या 126 होती है। जहाँ की जो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, अब पहले भी वीडियो मैंने बताया था कि इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आ चुका है, आगे भी आने की उम्मीद है। तो आप इसे बिल्कुल नज़रअंदाज ना करें। ये 126 हड्डियाँ होती हैं, इसको बिल्कुल याद कर लें। और इस पे समझने के तौर पे मैं बता रहा हूँ कि आप यहाँ पे देखिए कि जो हमारा सेंटर का है, जो वाइट से दिखाया गया है, ये टोटल हमारा एक्सियल है, जो हम पहले ही पढ़ चुके हैं। और अब हम देख रहे हैं कि अपेंडिकुलर क्या क्या है। अपेंडिकुलर में हमारे हाथ और हमारे पैर की हड्डियाँ, और साथ ही जहाँ से इनका जॉइंट है, और नीचे जो पैर की हड्डियाँ उनका जॉइंट है पेल्विक से ये, और जो ऊपरी का जॉइंट है वो है हमारी स्कैपुला और कैल्विक बोन से। ठीक है, स्कैपुला कंधे की हड्डी, और ये आगे ऊपर की तरफ ये कैल्विक बोन। ठीक है, इसके बारे में देख लेते हैं और क्या क्या है। अगली स्लाइड है आपके सामने। इस पे आप देखिए कि अपर अपर एक्सट्रीमिटी में जो है 64 हड्डियां हैं, और लोअर एक्सट्रीमिटी में जो है 62 हड्डियां हैं। यहाँ पे आपको ये 62 हड्डियां हैं। ठीक है, इसको ध्यान से देखिए। तो अपर एक्सट्रीमिटी का मतलब ये है ऊपरी सिरा। आप साधारण भाषा में ऐसा समझिए, गांव की भाषा में अगर देखें तो ऊपरी सिरा, ऊपरी तरफ हमारी कौन कौन सी हड्डियां हैं। मैं आपको पहले ये चित्र ही दिखा देता हूँ। ये आप देख पा रहे हैं, ये है अपर, जिसमें कि आपका शोल्डर है, कैल्विक है, स्कैपुला है। कौन कौन सी हड्डियां इस पे दिखाई गई हैं ये देखिए आप। ठीक है, और ये आपका हैंड का टोटल है, हाथ की हड्डियां हैं। और इस पे जो है ये आपका जो ये पीछे है, ये आपकी पैर की हड्डियां हैं, और साथ में ही पेल्विक ड्रिल भी शो किया गया है ऊपर जहाँ से जुड़ा हुआ है। ठीक है, वापस हम स्लाइड पे चलते हैं। अब आप इसको देखिए, अब आपको थोड़ा ज़्यादा क्लियर होगा क्या है क्या। ठीक, तो तो ऊपरी सिरा जो है, यानी कि अपर एक्सट्रीमिटी में 64 हड्डियां होती हैं। ठीक है, कौन कौन सी 64 हड्डियां होती हैं? ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, फ्लैंजिस। ठीक है, ये हमारे हाथ की हड्डियां हैं। ये मैंने यहाँ पर लिखा भी है, ये सभी हड्डियां हाथ में पाई जाती हैं। इनकी कुल संख्या 30 होती है। एक हाथ में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 30 होती है। ठीक है, हम 126 हड्डी कवर करने वाले हैं। एक हाथ में कुल हड्डियों की संख्या 30, दोनों में मिला के 60 हड्डी हमने आपकी कवर कर ली। ठीक है, अब ये देखते हैं कि और क्या क्या है ऊपरी सिरे में, ऊपरी सिरे यानी कि अपर एक्सट्रीमिटी में और क्या क्या है। तो इसी में हमारी कैल्विक जो कॉलर बोन होती है, ठीक है, ये इसको कॉलर बोन के नाम से भी बोलते हैं। क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है, कॉलर बोन किसे कहते हैं, यानी कैल्विक को क्या बोलते हैं, ऐसा करके। और हमारा दूसरा है स्कैपुला, जो ये पीछे कंधे का भाग बनाती है, चपटी हड्डी के अंतर्गत आती है, ये है स्कैपुला। अब दोबारा से देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ ये लोकेटेड है आपका। ये देखिए इस स्लाइड में देखिए, ये आपका कैल्विक है ऊपर की तरफ, ठीक है, और ये स्कैपुला है, और यहाँ पे ये आपका ये ह्यूमरस है, और है ये है क्या, ये अल्ना है, और ये रेडियस है। थोड़ा अल्ना और रेडियस में क्लियर कर लेते हैं कि जो जो अंगूठे की तरफ का भाग होता है, जो अंगूठे की तरफ का भाग होता है वो रेडियस होता है, ये रेडियस रहेगा। और जो छोटी उंगली की तरफ का भाग आता है वो अल्ना होता है। ठीक है, तो अंगूठे अंगूठे की तरफ यानी कि थंब की तरफ कौन सा होता है? थंब की तरफ रेडियस होता है। ठीक है, और जो स्मॉल फिंगर की तरफ कौन होता है? स्मॉल फिंगर की तरफ हमारी अल्ना होती है। तो ये आप बिल्कुल क्लियर समझते चलें। अब हम बात कर लेते हैं लोअर एक्सट्रीमिटी की। इस पे आप देखते हैं
क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं? इसमें कुल 62 हड्डियाँ पाई जाती हैं, ठीक है। फीमर 1, टिबिया 1, फिबुला 1, पटेला 1, टार्सल 7, मेटाटार्सल 5, फ्लैंजिस 14, ठीक है। तो आपने यहाँ पे देखा कि फीमर 1 है और ये एक पटेला हड्डी यहाँ पे एक बढ़ गई है। उस वाले हमारा जो अपर लिम्ब था उसमें पटेला जैसी कोई हड्डी नहीं होती, ठीक है। तो ये पटेला जो हड्डी बन गई है, समझने के हिसाब से एक ट्रिक बता देते हैं कि जो टार्सल उसमें हमारा जो कार्पल है, यहाँ पे आप देखिए जो कार्पल है उस पे कितनी हड्डियाँ हैं? ये कार्पल पे कितनी हड्डियाँ हैं? 8 हड्डियाँ हैं। और यहाँ पे टार्सल में कितनी हड्डियाँ हैं? टार्सल में 7 हड्डियाँ हैं, यानी कि इधर 8 है इधर 7 है। ट्रिक है केवल आपके समझने के लिए, कैसे आप समझें इसको। तो टार्सल की एक हड्डी क्या बन गई? पटेला बन गई, ऊपर निकल के चली गई। टार्सल है कहाँ पे? आप ये देखिए, इस पे देखिए कि यहाँ पे ये टार्सल है, ये टार्सल, ये आपकी इसमें से, इसमें पहले इसमें जो है 7 हड्डी होती हैं। अगर इसी को मैं बोल रहा हूँ कि एक हड्डी यहाँ से निकल के यहाँ चलेगी, समझने के तौर से समझ रहे हैं, ठीक है। आगे देखिए अब आप जी। तो मेटाटार्सल 5, फ्लैंजिस 14, इन सब में पूरे पैर में भी 30 ही हड्डियाँ पाई जाती हैं और 30 मिला के आपकी कुल 60 हड्डियाँ हो गई। और इसके बाद हमारी ये पेल्विक में 2 हड्डियाँ होती हैं, ठीक है। तो ये 62 हड्डियाँ हो गई टोटल। इनका करेंगे तो हमारी जो है हड्डियों की संख्या 126 आ जाएगी, ठीक है। इसको दोबारा से देख लेते हैं जी। देखिए इसे, यहाँ पे फीमर है ये यहाँ पे, और पटेला है, टिबिया है, फिबुला है, टार्सल है, मेटाटार्सल है, फ्लैंजिस है, ठीक है। तो आपने देखा कौन सी हड्डी कहाँ लोकेटेड है और 126 हड्डियाँ पाई जाती हैं। एपेंडिकुलर की सारी हड्डियाँ कंप्लीट तो हो चुकी हैं, लेकिन एक छोटा सा पॉइंट्स रहा जा रहा है कि हमारी जो कार्पल की 8 हड्डियाँ होती हैं उनसे भी क्वेश्चन कई बार आए हुए हैं। तो उनके नाम भी हमें याद होना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए उनके नाम किस किस प्रकार हैं। और पहले मैं जो क्वेश्चन आया हुआ पहले उसकी तरफ मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये देखो स्केफॉइड, और अगला जो है अगली हड्डी जो चूज करी गई थी क्वेश्चन में, एथोमॉइड। स्केफॉइड और एथोमॉइड हड्डियाँ कहाँ की हैं, ये पूछा गया था। उसमें ऑप्शन आए थे कि फला फला ऐसा करके। तो इनके नाम मतलब हर एक चीज़ के नाम याद होने बहुत ज़रूरी हैं, इसीलिए ये कार्पल भी ज़रूरी हो जाता है। तो ये कार्पल आप देखते चलें, ठीक है। तो इसके नाम है स्केफाइड, ल्यूमिनेट, ट्राइक्यूट्रम, पिसीफॉर, ट्रेपिजम, ट्रेपोजाइट, कैपिटेट एंड हैमेट। तो ये आप नाम देख रहे हैं। तो स्केफाइड तो मैंने पहले दिखा दी, स्केफाइड ये है, ठीक है। ल्यूमिनेट द ट्राइक्यूट्रम, ये ट्राइक्यूट्रम है। और फिर पीसी फॉर्म, कहाँ लोकेशन आप देखते चलिए इसको। फिर पीसी फॉर्म के बाद है ट्रेपिजम, ट्रेपोजाइड, कैपिटेट एंड हैमेट, ठीक है। ये इनके नाम रहे। फिर देखिए कि हमारे टार्सल्स में कौन कौन सी हड्डियाँ हैं, ठीक है। ये है टाल्स कैलकेनियस, ठीक है। और ये टाल्स कैलकेनियस जो 2 हड्डियां हैं ये इसमें प्रॉक्सिमल है। क्या है? ये है प्रॉक्सिमल। इस बात को भी ध्यान में देते हुए चलें। और फिर है लेटरल क्यूनिफॉर्म, ये लेटरल क्यूनिफॉर्म हो गई। और है इंटरमीडियल क्यूनिफॉर्म, ये इंटरमीडियल क्यूनिफॉर्म है। फिर है क्यूबाइट, ये क्यूबाइट है। और है मीडियम क्यूनिफॉर्म, ठीक है। तो ये डिजिटल लोब है, ठीक है। और इसमें एक सेंटर में पाई जाती है नेविकुलर। कौन सी? नेविकुलर। इसको सेंटर में पाई जाती है, आप देख रहे हैं इसकी लोकेशन, ये सेंटर में पाई जाती है। ये प्रॉक्सिमल और डिजिटल लोब के बीच होती है, ठीक है। तो ये एक छोटा सा टॉपिक था इसका, और इसका जो क्वेश्चन आया हुआ है वो यही क्वेश्चन है। अब यहाँ पे आप थोड़ा सा कंफ्यूज ना हो, ये जो पार्ट है ये हमारा है एक्सियल का पार्ट है, ठीक है। और ये सारी बातें अपेंडिकुलर की चल रही हैं।
ये था पूरा चैप्टर ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम का, जिसमें हमने सारी चीज़ें कवर करने की कोशिश करी हैं और बहुत ही जल्द आपको प्रैक्टिकल क्लास मिल जाएगी। नेक्स्ट वीडियो प्रैक्टिकल का होगा। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।